हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो आप देखिए आज कौन ड्राइविंग कर रहा है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये व्लॉग अपलोड करूँ तो बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। बहुत लोग ऐसे होता है ना कि बस स्टीयरिंग पकड़ करके बस पोस्ट कर देना है कि हाँ मैं चला रही, बट मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे पूरा सीखना था कि हाँ मीन्स गियर वगैरह क्लच वगैरह मैं सारा कुछ फंक्शन समझ जाऊँ और किस तरह से हैंडल करना है। मतलब 4 लोगों को जब मैं बिठा पाऊँ तभी मैं व्लॉग बनाऊँगी और डालूँगी, तभी आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि मैं ना तो हवाबाजी करती थी, ना करती हूँ, ना आगे करूँगी। तो मैंने बहुत टाइम पहले ही मैंने सीखा था। आज से हो गया मुझे अप्रोक्स 1 मंथ प्लस हो गया, बट मैं उस टाइम से नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तक मैं पूरा मतलब होता है ना एक कंफर्टेबल जोन में ना आ जाऊँ तब तक मैं नहीं डालूँगी और ना ही किसी को बैठाऊँगी इस तरह। तो आज फाइनली मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ। बट उतना ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ ठीक है सारा कुछ हाँ मैनेज कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। सारे लोगों का फीडबैक ये ले रहे थे, बट मुझे बोला गया था कि वॉइस ओवर कर देना है, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। सारे लोगों को एकदम लग रहा था कि हाँ चलो, मम्मा को, अनुदी, जीजू, भाई, सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ पम्मी ड्राइविंग कर रही है। हालांकि एक लड़का, हर लड़का ड्राइविंग करता है, बट एक अगर लड़की करती है ना, और स्पेशली एक वाइफ या फिर शादीशुदा करती है ना, तो वो थोड़ा सा अलग फीलिंग आता है। तो वही राहुल बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पीछे बैठा हूँ और दी आगे बैठी। बट ये ना बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से बैठा था क्योंकि 4 लोगों को पीछे बैठना प्लस राहुल सारे लोगों को ले करके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट मेरे वजह से ये लोग बैठ गए थे पीछे, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि नहीं चलिए मुझे एक बार दिखाना है कि हाँ मैंने उतना गाड़ी सीख लिया है कि हाँ चलो अगर इतना कोई ज़रूरी काम हो तो मैं ले करके किसी को निकल सकती हूँ। तो यही मैं सारे लोगों को दिखाती। सारे लोग बहुत हैप्पी भी हो गए कि हाँ चलो। और ना टच वुड ऐसा हुआ ना कि मैं जब वो लोग को लेकर के ना तो एक भी मिस्टेक मेरे से नहीं हुआ। तो सारे लोग हैप्पी हो गए। सारे लोग बोले हाँ बहुत अच्छा चला रही हो, ऐसे ही चलाते रहो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही धीरे धीरे मैं चलाती रहती हूँ और इनका फुल सपोर्ट है। मैं जब से सीखी हूँ ना, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा देते रहे ताकि एकदम हाथ क्लियर हो जाए। जैसे ट्रैफिक वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर क्लच छूट जाता है ना तो गाड़ी बंद हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो फाइनली मैं सीख चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे देख करके इंस्पायर्ड हो। और हर एक वाइफ और हर एक लड़की, हर एक लेडीज़ को सीखना चाहिए। एक खुद में होना चाहिए एक क्वालिटी कि आप किसी को, आपके हस्बैंड अगर आपका हेल्प कर रहे तो आप भी अपने हस्बैंड का हेल्प करो हर सेक्टर में। या तो वो मनी हो से हो या फिर आपको फाइनेंशियल, हर चीज़ से आप चाहो कि अपने हस्बैंड का हेल्प करो। मैं तो करना चाहती हूँ। सबके अपना अलग अलग थिंकिंग है। तो वही माँ बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मम्मी ड्राइविंग कर रही है। तो मुझे, अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहो ना कि हाँ मुझे चलाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस मेहनत करना होगा। वो मैंने किया और मैं सीख भी गई। सारे लोगों का बहुत मेरा हाथ है। राहुल, मैं आगे बताऊंगी कैसे कैसे मैंने सीखा है। अभी फ़िलहाल चलिए आगे व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। मैंने फुल व्लॉग बना करके मैं उसी टाइम रखी थी, बट मैं अपलोड नहीं कर रही थी। सोची कि एक बार पूरे साथ में एक ही साथ कर दूंगी। तो चलिए आगे देखने को मिलेगा कैसे थी की। हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज मेरा 13 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। मैं आती थी यहाँ पे कार सीखने के लिए, माँ के यहाँ से ही जाती थी। तो बीच में ही ऐसा हुआ कि मैं घर चली गई, जिसकी वजह से 2-4 दिन रह गया था। तो मैं अपने ससुराल से ही आती है यहाँ पे कार सीखने के लिए। तो मैं जिनके पास सीखती हूँ, मुझे ये तो व्लॉग बनाना नहीं था ऐसा, स्पेशली ऐसा कुछ था नहीं। बट मैं सोच रही थी कि हाँ जहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ, मैं सीखी हूँ या मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। स्पेशली जो धनबाद वाले, जो गोविंदपुर या फिर यहाँ पे सामने में हीरापुर वगैरह में रहते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हो। नील ड्राइविंग क्लास है, आप वहाँ पे आ कर के कार सीख सकते हो। बहुत अच्छा बिहेवियर है। मतलब एक होता है ना कि गर्ल्स क्या होता है, सब मतलब सारे जेंट्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। इसके वजह से थोड़ा सा मतलब अगर जेंट्स कोऑपरेट ना करे तो वो नहीं सीख पाती, ऐसा होता है मेरे थिंकिंग के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे। आज हमारा 13 डेज़ है, तो 2 दिन और सीखना है। तो 2 दिन और सीख लूँगी और मैं इतना भी हो गया ना, मैं सीख करके अब अपना गाड़ी खुद से निकाल लेती हूँ। और थोड़ा सा मतलब अभी मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा मतलब डर है अंदर, अभी पूरा तरीके से निकला नहीं है। जब तक पूरे अच्छे से चलाने नहीं लगूंगी तो डर तो नहीं निकलेगा। फ़िलहाल बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया है। और मैं आगे बैठने से भी डरती थी,
बट उनके सिखाने के बाद ना मैं एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के ही मतलब पूरे फुल कॉन्फिडेंस से आगे बैठती हूँ कि हाँ, अगर मैं चला ना पाऊँ तो मैं गाड़ी रोक सकती हूँ। और मतलब इतना हो गया है कि हाँ, किसी को मतलब समझ में आता है कि हाँ, कहाँ मुझे ब्रेक मारना चाहिए। थोड़ा सा जहाँ टर्निंग वगैरह है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आज से 3-4 साल पहले स्कूटी चलाती थी और बहुत टाइम तक चलाई भी नहीं, फिर छोड़ दी, बहुत टाइम से छोड़ी हुई, तो सारा कुछ भूल गई थी, तो थोड़ा डर भी बैठा हुआ था मन में। बट इन्होंने पूरा डर वर सारा कुछ निकाल दिया, फिर भी अभी तक निकला नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा मतलब और चलाया जाए, तो थोड़ा सा मतलब सपोर्ट हो। जैसे ये निकलेंगे अब ले करके कहीं जाएंगे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ही ड्राइव करके जाऊँगी, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जितने दिन की यहाँ पे ड्राइविंग क्लास आती थी उतने दिन ये आते थे, क्योंकि इनका है कि अकेले छोड़ने वाले हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। मतलब इनका क्या होता था, ये क्यों नहीं सिखाते थे, इनका मतलब रहता है कि हाँ, मतलब मुझे कुछ आता नहीं था, तो क्या होता है ना कि वो लोग के पास कंट्रोल रहता है, जो आपको सिखाते हैं, ड्राइविंग क्लास करवाते हैं, उनके पास कंट्रोल रहता है, और इनके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, स्पेशली मतलब ये आपका रोड पे, क्योंकि सामने वालों को इससे नुकसान हो सकता है, हमारा भी नुकसान हो सकता है, और छोटी बेबी है तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ससुराल में शायद पॉसिबल नहीं हो पाता किसी से छोड़ कर आना, इसलिए मैं माँ के यहाँ से सीखी। तो 1 महीना मैं रही थी यहाँ, तो उसी में सीखी। मैं यहाँ से 9 दिन सीख करके गई थी, उसके बाद से वहाँ से भी इन्होंने छोड़ा नहीं, वहाँ से भी ले करके आए, तो अब मैं हो गया कंप्लीट लगभग। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं निकाल करके सीख सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत है तो ये कंप्लीट करवा देंगे। क्या करवाएंगे ना, ये करवा देंगे स्टार्टिंग से। बहुत मतलब किसी भी लाइन में हो, पढ़ने हो या फिर कुछ भी सीखना हो, तो ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते तो इनके बदौलत ही आज मैं सीख पाई। अगर ये नहीं चाहते, मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि ये मेरे साथ ना आए हो। इनका काम भी रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे करके काम अपना मैनेज करते थे। जिस दिन नहीं आ पाते तो उस दिन बोल देते कि ठीक है, आज नहीं आ पाएंगे, या तो तुम भाई को लेकर चले जाओ या फिर आज छोड़ दो। तो ऐसे ही सीख करके मैं तो इतना हो गया ना कि मैं हाँ, कार लेकर के अब मतलब अकेले नहीं, मतलब ये अगर सामने बैठे रहे तो निकल सकती हूँ, और कुछ दिन बाद अकेले भी निकल पाऊंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, घर में थोड़ा सा इनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर ज़्यादा हम लोग लॉन्ग टूर पे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब खुद मतलब आपस में दोनों क्या थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बस अभी बाबू छोटी है ना, तो वो खुद बैठती नहीं है, थोड़ा पापा को ही परेशान करती है, तो थोड़ा सा इसीलिए अभी नहीं चला पाती हूँ। बट मैं अब सोचती हूँ कि हाँ, अगर हम लोग अकेले लॉन्ग टूर पे जाए तो फिर मैं चला पाऊँगी। इस मतलब सारा कुछ मतलब ये हो जाता है कि मैं बना इसलिए रही थी कि आप भी आओ, आप भी सीखो। कोई भी मतलब अगर हस्बैंड हो, भाई हो या कोई भी हो, कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं होती है, कुछ भी कर सकती है। अगर आपके हस्बैंड हो या भाई हो, पापा हो, कोई भी सपोर्ट करते हैं तो बस मैं इसी तरह सीख गई, और आगे भी मैं गाड़ी चलाऊँगी। और मुझे यहाँ पे बैठ करके बहुत खुशी मिलता है कि चलो मैं भी मतलब अब ड्राइव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी को देखती थी ना, तो मुझे बहुत मन करता था यार कि वो सामने से वो चला रही है, लड़की है या फिर लेडीज़ है चला रही, तो मुझे भी मन करता था। तो फाइनली अब भी मैं बैठ करके चलाती तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं उनसे मिलाऊंगी आपको कि जिसने मुझे कार चलाना सिखाया है। तो चलिए आने दीजिए उनको, वेट करते हैं हम लोग। अभी आए नहीं है, आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद ही भैया आ चुके थे, जो हमारे ट्रेनर हैं। उन्होंने बोला कि चलिए पहले ड्राइविंग कर लेते हैं, उसके बाद भी जो आपको वीडियो बनाना है बना लीजिएगा। वो उतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, बट वो जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा उनका बिजनेस वगैरह, तो उनको थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो जल्दी वो आएंगे सोशल मीडिया पर। तो मैं आप लोगों के साथ उनका ID वगैरह मैंसन कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से उनको फॉलो कर लेना। और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद से भी सीख सकते हैं, बट एक होता है एक ट्रेनर से आप लेते हो ना, सारे गाइड अच्छे से करते हैं। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगी कि भैया जो बिगनर हैं, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या लेडीज़ कोई भी हो, जो बिगनर हैं वो डरते हैं बाहर चलाने से, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ऐसे अभ्यास का चीज़ है, यदि कोई प्रैक्टिस करता है बार बार सही दिशा में और सही तरीके से, मतलब एक अच्छी जानकारी के, लेकिन उसको कम भीड़ भाड़ वाला जगहों में स्टार्ट करना चाहिए। डायरेक्ट भीड़ में जाने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो उसका लेवल यदि कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो वो सीख नहीं पाएगा। यदि थोड़ा सा खाली जगह में जाए और क्लच ब्रेक एक्सेट्रा एक्सप्लोर करे, सबका क्षमता को जान ले तीनों चीज़ का, तो धीरे धीरे अपने में सीख सकता है। इसमें कोई ट्रेनर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रोड में सीखना है तो आपको ट्रेनर रखना है, या जो भी कम से कम 8-10 सालों से गाड़ी चला रहे हैं उसके साथ रोड में ट्राई करना है। और फील्ड में आप अकेले ट्राई कर सकते हैं,
कम स्पीड में उसको 10-5 के स्पीड में चलाइए और हल्का ब्रेक, हल्का क्लच एक्सेट्रा। इन तीनों का सामंजस्य को समझिए, ये तीनों क्या फंक्शन क्या करना चाहता है। आपका कैलकुलेशन सही होगा, आपका रोड में अच्छा गाड़ी चलेगा। बस ये आपके बिगनर के हिसाब से मतलब वो लोग कितने दिन में ट्रेंड हो जाएंगे, कैसे क्या? लड़कों लोग पे, क्योंकि लड़का लोग बाइक वगैरह चलाता है, स्पोर्ट्स बाइक चलाता है, बहुत सारा बाइक चलाता है, क्योंकि लोग गियर का नॉलेज होता है, इसलिए लोग 15 से 20 दिन में सीख सकता है। महिलाएं जो सिर्फ स्कूटी जानती है या कुछ नहीं जानती है, उनको महीना 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है गियर या बाइक को, क्योंकि उनके वो चलाती है तो वो भी सीख जाती है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देती है ना कि गियर वाले में स्कूटी चलाती है। इसीलिए यदि बाइक जो भी चलाता है उसके लिए सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको गियर का नॉलेज होता है, जो रोड में किस तरह से गियर फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, उनको पता होता है। अब भैया जैसे मेरा 13 डेज आज कंप्लीट हो गया, तो आपको मेरे हिसाब से कैसा लगा कि मेरा मतलब क्या हो चुका है? 90%, 50, 40? जानकारी है, लेकिन आपके पीछे एक डर है, और डर होना लाजमी है रोड में, वो एक्सपीरियंस के साथ ही खत्म होगा। तो आप बस धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हल्का 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 हल्का, मतलब कम भीड़ भाड़ वालों में धीरे 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 जाइए, फिर आपका रास्ता खुलेगा। क्योंकि अकेला रास्ता तुरंत, मतलब क्या बोलते हैं, भीड़ में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक डर भी है, वही डर रोक रहा है। गाड़ी आपको आ गया है, लेकिन डर आपको रोक रहा है, और डर रोकना लाजमी है। डर ऐसे ही नहीं रोक रहा है, उसको इसलिए रोक रहा है एक्सपीरियंस कम है। बाकी चीजें आपको फंक्शन सारा कुछ आ रहा है, लेकिन उसको उस पोजीशन पे जा करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी और चलाना पड़ेगा। सारा थोड़ा सा मतलब रिलेशनशिप उसका अच्छा रहना चाहिए, क्लच ब्रेक एक्सेट्रा के साथ, तो बढ़िया होना चाहिए। तो मैं भैया से सीखी हूँ, स्पेशली भैया का बिहेवियर बहुत अच्छा है। कोई भी लेडीज़ एकदम मतलब दिल खोल के भैया के साथ सीख सकती है। बहुत सारी ऐसी होती है ना गर्ल्स जो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो भैया के साथ आराम से सब कोई लोग कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो भैया आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एड्रेस राहर गोरा दहिया प्रभातम के पास है, मोबाइल नंबर 9431370327। फिर आप विजिट करने के बाद पता चलेगा कि हाँ कैसे है, कैसे क्या है। हाँ, उसके बाद फिर आप आकर के इनसे मिल सकते हैं। तो भैया थैंक यू, आपने वो इस लाइक बना दिए कि हम गाड़ी देकर निकल सकते हैं। थैंक यू भैया। उसके बाद वहाँ ड्राइविंग क्लास से डायरेक्ट मैं यहाँ आती थी दुर्गा को लेने के लिए, जब से मैं अपने ससुराल चली गई थी। और वैसे जब रहती थी माँ के पास तो वहाँ फटाक से जाती थी, सीख करके आ जाती थी दुर्गा के पास। बट मैं अपने ससुराल चली गई तो इसे छोड़ करके जाती थी, फिर लेने आती थी। तो आप लोगों को जर्नी हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इसे लेने आ गई, बट इसका जाने का नाम नहीं हो रहा है। ये कह रही है कि नहीं ये मामा के पास रहेगी, क्योंकि आज इसके मामा जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो इसको मामा के पास ही रहना था। बट अभी तो रह लेगी बेटा, रात में क्या करेगी, रात में तुम्हें तो मम्मा ही चाहिए ना। तो मैं उसे ही समझा रही थी, बट देखो आप कैसे वो चिपकी हुई है मामा से। मतलब नानी और नानू से ज़्यादा अपने मामा से इससे लगाव है। पता नहीं इसका एक अलग बॉन्डिंग है अपने मामा से, उसे देखते के साथ मम्मा को ही भूल जाती है। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना।